जैसे पर्वत से संबंधित 2-3 वर्ड्स हैं जो कई बार पूछे जाते हैं पर्वतों से संबंधित। पर्वत के ऊपर की भूमि क्या होती है? पर्वत की ऊपर की समतल भूमि क्या कहलाती है दोस्तों? ऊपर की समतल भूमि कहलाती है आदित्यिका। यहाँ पर एक जगह इसलिए करवा दे रहा हूँ कि जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। और जो पर्वतों के नीचे की समतल भूमि क्या कहलाती है, ये कई बार पूछा जाता है और आपको कन्फ्यूजन बना रहता है। तो ये ना रहे, ऊपर वाली आदित्यिका, नीचे वाली आपकी उपत्यका कहलाती है। ठीक है दोस्तों। अगर बात की जाए दो पर्वतों के बीच की भूमि, तो अगर दो पर्वत हैं ऐसे, तो यहाँ पर जो जमीन होती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? द्रोणी या दर्रा कहा जाता है। आप लोगों ने दर्रों के नाम सुन रखे होंगे। और पर्वत के नीचे के स्थान जो यहाँ पे होता है, ये इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गिरिपद। ये हो गए आपके उस संबंधित, पर्वतों से संबंधित जो वर्ड्स पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दिशाओं से संबंधित। हमें तो नॉर्थ, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम पता है, पर अब इनके बीच में 4 और होते हैं ना, इनको क्या कहा जाता है? ये हमको याद रखना है, ये पूछा जाता है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच क्या जो कोण होता है वो क्या कहा जाता है? पूर्व और उत्तर के बीच का कोण क्या कहलाएगा? वो आपका ईशान कहलाता है। ईशान कोण कहा जाता है इसको। अब पूरब और दक्षिण के बीच का कोण क्या कहलाएगा? साउथ ईस्ट क्या कहलाएगा आपका? आग्नेय कहलाएगा। आग्नेय चट्टान होती है ना, वैसे ही। ठीक है। वेस्ट एंड साउथ के बीच का क्या कहलाएगा? पश्चिम और दक्षिण के बीच का कोण क्या कहलाएगा आपका? नैऋत्य कोण कहलाता है। ठीक है, ये नैऋत्य तो हो जाएगा। और नॉर्थ और वेस्ट का क्या कहलाएगा आपका? वायव्य। ये आपके चारों आपको क्या याद रखने हैं, ठीक है। उत्तर उत्तर पूरब ईशान कहलाता है, दक्षिण पूरब आग्नेय कहलाता है, पश्चिम दक्षिण आपका नैऋत्य कहलाता है, और नॉर्थ वेस्ट आपका क्या कहलाता है? वायव्य कहलाता है। ठीक है। जो अब क्या है कि हमने जैसे अवैध संस्थान वैध संतान वाला इससे पहले भी किया है, यहाँ पर एक जगह समझ लेते हैं। तो अगर एक वर्ड यूज होता है क्षेत्रज, क्षेत्रज तो आप लोग को लगता होगा किसी क्षेत्र के लिए स्पेशल यूज किया जाता है। उसका ये मतलब नहीं होता है। उसका एक मतलब ये होता है किसी विधिवत जो नियुक्त पुत्र पुरुष होता है, तो उससे जो उत्पन्न संतान होती है उसको क्या कहा जाता है? क्षेत्रज कहा जाता है। विधिवत नियुक्त पुरुष से उत्पन्न पुत्र आपका क्या कहलाएगा? वो आपका क्षेत्रज कहलाता है। ठीक है। जो तनय क्या कहलाता? तनय कौन कहलाता है? जो खुद जो अपने तन से उत्पन्न हुआ हो वो आपका तनय कहलाता है। ठीक है। जो पुत्र अपने शरीर से उत्पन्न हुआ हो, शरीर से उत्पन्न पुत्र आपको क्या कहलाता है? तनय कहलाता है। वैध संतान क्या कहलाती है आपकी? वैध संतान आपकी क्या कहलाती है? औरस। और अवैध क्या कहलाती है? अवैध आपको कहलाती है जारज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। एक ही माँ के उदर से उत्पन्न क्या कहलाएगा आपका? 2 वर्ड और होते, सहोदर और अन्नोदर। एक ही माँ के पेट से उत्पन्न, एक ही माँ के पेट से उत्पन्न वो क्या कहलाए जाएंगे? सहोदर। और दूसरी माँ के पेट से उत्पन्न, कई बार राजा की कई रानियां होती थी ना, वो क्या कहलाएंगे? दूसरे माँ के पेट से उत्पन्न आपका क्या कहलाएगा? वो आपका अन्योदर कहलाएगा। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि सूर्य के ढकने वकने से संबंधित जो होता है ना, सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण इनसे संबंधित जो पार्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है। अगर सूर्य जो सन है आपका, ठीक है, वो मून को पूरा ढक ले, ठीक है, ये आप लोगों ने वो पढ़ रखा होगा ना, क्या नाम, वैन आरेख वगैरह, या
सबसेट वगैरह, सबसेट थ्योरी तो उसमें पढ़ा होगा। ये क्या है, होल मतलब एम पूरा पूरा सन से ढक जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्वग्रास या खग्रास। ठीक है, जिसमें सूर्य चंद्रमा पूरे ढक जाएं। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है, सूर्य ऐसे होगा या तो फिर ऐसे होगा। इसकी ये कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, सर्वग्रास या खग्रास कहलाती है, जिसमें सूर्य या चंद्रमा पूरे पूरे ढक जाते हैं, जिसमें सूर्य और चंद्रमा पूरे ढक जाएं, वो सर्वग्रास या खग्रास कहलाएगा। सूर्य और चंद्रमा पूरे ढक जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी आपको। अच्छा, जिसमें ये लोग आंशिक रूप से ढकें, मतलब सपोज करिए ये सूर्य, ये चंद्रमा हो जाए, ठीक है, सन, मून, या ऐसे हो जाए, ये कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, इसको कहते हैं खंड ग्रास, आंशिक रूप से ढके हों। ठीक है दोस्तों, आंशिक रूप से ढके तो उसको क्या बोलते हैं, खंड ग्रास बोलते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर दो वर्ड समझ लिए। ठीक है, आगे समझते हैं हम लोग। जिसका सब कुछ विनिष्ट हो जाए, मतलब सब कुछ नष्ट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, सर्वनाश बोलते हैं। मतलब क्या है, सब कुछ नष्ट, उसको बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉरी, सर्वनाश। कई बार क्या होता है, श्राप देते हैं ना, तुम्हारा सब सब कुछ नाश हो जाए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। अब समझते हैं जरा पत्नी पत्नी संबंधित, पुरुष पत्नी के संबंधों से संबंधित, जिसकी पुरुष और पत्नी क्या हो, पुरुष प्लस पत्नी साथ हों, तो क्या आदमी क्या एक वर्ड यूज करता है, भाई आपका सब पत्नी की नोकता है। मतलब क्या है, जिसकी, जो आपको अपनी पत्नी के साथ आना है और साथ ना हो तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है विपत्नी। ठीक है, ये आपका दो वर्ड और हो गए आपके। ठीक है, हम लोग आगे समझते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी जीवित है वो क्या कहलाएगा, पत्नी जीवित है, वो क्या कहलाएगा आपका, सुदूर कहलाएगा। और पत्नी जीवित नहीं है या पत्नी मर गई है, वो क्या कहलाएगा, विधुर। विधुर है, ना कि विदुर। अब लोग महाभारत के बारे में ज़्यादा सोचिए। पति जीवित हो, पद जीवित है, तो वो क्या कहलाएगी, सधवा। और पतिदेव निकल लिए हैं, मतलब मर गया है, वो क्या कहलाएगा, वो आपकी कहलाएगी विधवा। तो ये यहाँ पर कुछ मोटा माटी चीज़ें जो हम लोगों ने समझ लिया है, समझ रहे हैं। ठीक है, और और समझ लेते हैं। एक वर्ड होता है, सपोज करिए कोई कन्या है, कन्या तो आप लोग समझते हैं जिसका ब्याह ना हुआ, लेकिन 10 वर्ष तक जो होती है, प्रारंभिक 10 वर्ष तक जो अविवाहित रहती हैं, 10 वर्ष तक अविवाहित कन्या वाली क्या कहलाती है, सॉरी, 10 वर्ष तक अविवाहित कन्या क्या कहलाती है, 10 वर्ष की अवस्था तक वाली, क्या कहलाती है आपकी, गौरी कहलाती है। ठीक है, अगर 12 से 16 वर्ष तक की अवस्था के बीच की कोई नायिका है, के बीच की अवस्था वाली नायिका,
वाली नायिका आपकी क्या कहलाती है? वो आपकी क्या कहलाती है? किशोरी कहलाती है। ठीक है। अच्छा, क्रोध करने वाला नायिका क्या होती है? भामिनी, हम लोग इसको पहले भी देख चुके हैं। और अपने पति से प्रेम करने वाली प्रक्रिया हम लोग पहले समझ चुके थे। और अपने पति से प्रेम करने वाली क्या कहलाएगी? स्व किया। ठीक है। जिसका पति परदेश चला गया हो वह स्त्री, जिसका पति परदेश चला गया हो मतलब बाहर चला गया हो कमाने वमाने, परदेश चला गया हो, वो क्या कहलाती है? वो आपकी कहलाती है प्रोषित पतिका। ठीक है। प्रोषित पतिका आपकी कहलाएगी। ठीक है। और जिसका पति परदेश से लौट आया हो, जिसका पति परदेश से लौट आया हो, वो क्या कहलाएगी? वो आपकी कहलाएगी आगत पत्रिका। ये परीक्षा में बहुत सारे पूछे आते हैं, इसलिए हम इनको यहाँ पे करा देते हैं। ठीक है। और जिसका पति प्रदेश जाने के लिए तैयार हो, पति प्रदेश जाने के लिए तैयार हो, वो क्या कहलाएगा? प्रवत्स पत्रिका कहलाएगी वो। ठीक है। और जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, ये 4 वर्ड हैं, चारों आपको क्या है बिल्कुल दिमाग में याद होने चाहिए। ठीक है। आने वाला उसको क्या बोलते हैं? आगमिष्यति पति का। ये चारों मतलब पति का वर्ड आता है। ठीक है। नया नया जिसका विवाह हो वो क्या कहलाती है? नवोड़ा कहलाती है। वो तो आप लोगों को पता ही होगा। नवोड़ा क्या होती है? नई 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 वधू। ठीक है। नवोड़ा कहलाती है, आपको ये पता होगा। ठीक है। अच्छा, वाग्दत्ता हम लोग समझ ही चुके थे। और द्विरागमन हम लोग समझ चुके हैं। हंस के समान चलने वाली स्त्री क्या होगी? जिसकी चाल क्या हो? हंस के समान हो, समान चलने वाली, वो क्या कहलाती है आपकी? वो आपकी कहलाती है हंस गामिनी। ठीक है। और गज के समान वाली क्या कहलाएगी? वहाँ यहाँ पर हंस की जगह आपको क्या कर देना है? गज कर देना है, गज गामिनी। और सुंदर नेत्र वाली क्या हो जाएगी? नेत्र वाली स्त्री क्या कहलाएगी? सुंदर नेत्र वाली स्त्री आपकी क्या कहलाती है? सुलोचना। सुलोचना किसकी पत्नी थी? रामायण बताइए आप लोग। ठीक है। सुंदर नेत्र वाली स्त्री। मयूर की तरह चलने वाली स्त्री, यहाँ पर एक वर्ड और लिख लीजिए। मयूर की तरह चलने समान चलने वाली स्त्री क्या कहलाती है आपकी? वो कहलाती है आपकी मयूर राक्षी। ठीक है। मयूर की तरह चलने वाली स्त्री। ठीक है। स्त्री है सब, ये पुरुषों के लिए नहीं है। ठीक है। बाकी अगर इस तरह कोई मछली की तरह आंखें वालों क्या? मीन की तरह आंखों वाली। ठीक है। मीन मतलब मछली होता है। के समान नेत्र वाली क्या कहलाती है आपकी? वो आपकी कहलाती है मीनाक्षी। ठीक है। और मृग के समान वाली? मृग नैनी। हे खग मग मधुकर श्रेणी, तुमने देखी मेरी सीता मृग नैनी। सुना होगा आप लोगों ने। और प्रारंभिक कक्षाओं में इसकी तरह के क्या है, आप लोग एग्जाम्पल रटते भी हैं। मृग के समान नेत्र वाली हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे देखते हैं कुछ और। अब जैसे
जिस स्त्री के पुरुष पुत्र और पति दोनों जीवित हों, ठीक है, स्त्री के पुत्र प्लस पति दोनों जीवित हैं, उसको क्या कहा जाता है? अवीरा। ये आप लोगों ने अभी तक ऊपर नहीं देखा था, ठीक है। बाकी तो आप लोग देख ही चुके हैं, ठीक है। सॉरी, जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों जीवित ना हो, यहाँ पे होना चाहिए जीवित ना हो, वो कहलाती है आपकी अवीरा कहलाती है। और जो जो जिसके दोनों जीवित हों वो आपकी कहलाती है पुरंदरी, ठीक है दोस्तों। अवीरा और पुरंदरी के बीच का अंतर आप लोग समझ गए। जिसके स्त्री के पुत्र और पति दोनों जीवित ना हो वो आपका अवीरा कहलाती है, और दोनों जीवित हों वो आपका पुरंदरी कहलाती है, ठीक है। बांझ और बंध्या तो आपको पता होगा, ठीक है। अब प्री से मिलने के लिए निश्चित स्थान पर जाने वाली स्त्री क्या कहलाती है? स्थान पर जाने वाली स्त्री क्या कहलाएगी आपकी? अभी सारिका कहलाती है। सारिका तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, अभी सावित्री, ठीक है। अच्छा, कानी कौन होता है? जिसकी एक आंख ना हो क्या? कानी वो नहीं होता जिसका पुत्र कन्या के गर्भ से हुआ, अर्थात जिसकी शादी ना हुई हो। कन्या के गर्भ से उत्पन्न क्या कहलाएगा? कानी कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, दो विवाह होते हैं, आप लोगों ने सुन रखा होगा, अनुलोम और प्रतिलोम, सुना है? वैसे आप लोग जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, मतलब इतिहास पढ़ रहे होते हैं, उसमें क्या है 8 प्रकार के विवाहों को वर्णन मिलता है। अनुलोम प्रतिलोम के अलावा जो है उनकी बात कर रहे हैं, जिसमें राक्षस वगैरह की बात जिसमें होती है, असुर विवाह, ठीक है। अनुलोम और प्रतिलोम, अनुलोम में क्या होता है, जो पुरुष होता है वो उच्च वर्ण का होता है, जो मेल होता है वो किसका होगा? उच्च वर्ण का, और जो फीमेल होगी वो निम्न वर्ण की कन्या होगी, ठीक है। उसको कहा जाएगा अनुलोम। और जब प्रतिलोम में क्या हो जाएगा, ये जो फीमेल होगी वो आपकी उच्च वर्ग से हो जाएगी, ठीक है। और जो मेल होगा वो आपका निम्न वर्ग से हो जाएगा, उसको कहते हैं प्रतिलोम विवाह, ठीक है। तो अनुलोम और प्रतिलोम आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सूर्योदय के संबंधित हम लोग कुछ टाइम के संबंधित चीज़ों को समझ लेते हैं। हम लोगों ने निशीथ देखा था, प्रदोष देखा था, इन सबको समझा था। तो सूर्योदय से पहले का समय क्या होता है, वो आपका कहलाता है प्रभात या उषा काल। जब आपको प्रभात या उषा काल इसको बोलते हैं, किसको? जब सूर्योदय से पहले का समय, सूर्योदय से पहले का समय, ठीक है, से पहले का समय आपका क्या कहलाता है? प्रभात या उषा काल कहलाता है। सूर्योदय होने के समय क्या कहलाता है? सूर्योदय कहलाएगा, सूर्य उदय होने का समय, ठीक है। दोपहर से पहले का, बिफोर नून, क्या कहला जाता है? यहाँ पर इंग्लिश में मैं इसलिए लिख रहा हूँ शायद याद रह जाएगा आपको, ठीक है। वो क्या कहलाता है आपका? पूर्वाहन कहलाता है आपका, ठीक है। और दोपहर का समय क्या कहलाएगा? वो आपका मध्याह्न, तो कहते हैं ना मध्याह्न, क्या कहलाता है? मध्याह्न भोजनावकाश, ठीक है, दोपहर का, जब बिल्कुल टाइटली। और दोपहर का बाद का समय क्या होता है? आफ्टरनून, ठीक है। आफ्टरनून क्या कहलाएगा? वो आपका अपराह्न कहलाएगा, ठीक है। ये आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। संध्या और रात के बीच के समय हम लोग समझ ही चुके हैं, गोधूली होती है। जहाँ गाय सायंकाल चरकर चले गई, गोधूली कहा जाता है। रात का प्रथम प्रहर, रात को 4 पार्टों में बांटा जाता है, ठीक है। रात्रि को 4 पार्ट्स में हम लोग कई बार देखते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। कहते हैं ना कि तीसरा पहर बीत गया रात का, ठीक है। जो प्रथम पहर होता है, फर्स्ट प्रहर बोल लीजिए इसको, ठीक है। पहले वाले को बोलते हैं प्रदोष, दूसरे वाले को बोलते हैं, सॉरी,
निशीथ, नाम सुना होगा, कई सारे लड़कों का नाम होता है निशीथ। ठीक है, तीसरा वाला पहाड़ क्या कहलाता है आपका? त्रियामा। और चौथा पार्ट आपका क्या कहला जाता है? कि घर वाले शुरुआत में बहुत परेशान करके रखते हैं आप लोगों को ना, कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त हो जिसको बोलते हैं। उस समय क्या होता है, ज़्यादा बुद्धि होती है, बाकी दिन में आपकी बुद्धि भैंस चराने चली जाती है। ठीक है, तो ये चार पार्ट होते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, आप लोगों ने आग के संबंधित में जो तीन का क्वेश्चन थे वो देख लिए थे। हम लोगों ने जंगल की आग समझ ली थी, समुद्र की आग केवल हमने वहाँ पे क्वेश्चन किया था, तो शायद आप लोग भूल गए होंगे। हमने देख लिया था दावाग्नि। दावाग्नि क्या होती है? जंगल वाली आग। जठराग्नि क्या होती है? पेट वाली आग। पेट वाली आग। और जो समुद्र की आग को क्या कहते हैं? सॉरी, समुद्र की आग क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं बड़वाग्नि। ये कहाँ पे लगी होती है? ये लगी होती है दोस्तों आपके समुद्र में। ठीक है, बड़वाग्नि को बड़वा नल भी बोलते हैं, दावाग को क्या दावा नल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग तीनों आग के संबंधित क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, अगर प्राणी जो इस प्राणियों के रहने के स्थान के हिसाब से समझें, प्राणी के रहने के स्थान के हिसाब से देखें, हिसाब से अगर डिवाइड किया जाए तो चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिनको हम लोग जिससे क्वेश्चन आते हैं। जल वाले हो जाते हैं आपके जलचर, थर वाले आपके क्या कहलाते हैं? थलचर। आपका नभ वाले क्या कहलाते हैं? आपके कहलाते हैं नभचर। और चौथा आपका क्या है, जो दोनों जगह रहें, जल प्लस थल, उनको क्या बोलते हैं? उभयचर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ गया होंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि जो अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं उनके आधार पर भी कई बार क्या होता है, नामिनेशन कर दिया जाता है। तो जिसके हाथ में क्या हो, चक्र हो, वो कहलाएगा आपका चक्रपाणी। ठीक है, जिसके हाथ में वीणा हो वो क्या कहलाएगा? वीणा पाणी। पाणी में हाथ हो गया। ठीक है, जिसके हाथ में क्या हो, सूल हो, वो क्या कहलाएगा? सूल पाणी। जिसके हाथ में धनुष धारण करता हो, जो धनुष को धारण करने वाला हो, धनुष धारण करने वाला, वो क्या कहलाता है आपका? आपका धनुर्धर कहलाता है। धनुर्धर महाभारत में कौन थे? आप लोग नाम बता सकते हैं, आप लोग सबको पता होगा। अच्छा, जो पर्वत को धारण करता हो वो क्या कहलाएगा? पर्वत को धारण करने वाला क्या कहलाएगा? गिरिधर। गिरधर कौन है? आपके भगवान कृष्ण। ये हो गए जिसके जो इम्पोर्टेंट हो गए। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन और जो सिर पर धारण करने योग्य हो, सिरोधार्य कौन है? आप कुछ कहते हैं ना कि आपके जो आदेश हो तो सिरोधार्य है, मतलब सिर पर धारण करने योग्य है, करने योग क्या कहलाएगा आपका? आपका कहलाएगा सिरोधार्य। ठीक है, और बाकी अच्छा, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, चंद्रमा से संबंधित, चंद्रमा अगर शिखर पे है तो वो क्या कहलाएगा? चंद्र शेखर। ठीक है, जिसके सिर चंद्रमा शिखर पे हो और जिसके मस्तिष्क पे हो, दोनों अलग अलग वर्ड मतलब निकलते हैं। चंद्र मौली। चंद्रमौली कौन है? भगवान शंकर। ठीक है, तो ये हो गए आपके चंद्रमौली। ठीक है, और जिसके चंद्रमा चूड़ा में हो, चूड़ा समझते हैं ना आप लोग, जो यहाँ पे बड़ा से बढ़ाया जाता है, तो उसको बोलते हैं चंद्र चूड़। ठीक है, तो ये चंद्रमा से संबंधित तीन चार चीजें हो गई जो पूछी जाती हूँ, हमने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीवा क्या हो? सुंदर है, जिसकी, वो क्या कहलाएगा आपका? वो आपका कहलाता है सुग्रीव। सुग्रीव के भाई का नाम क्या था? बाली। ठीक है,
अच्छा ये बताओ अपर्णा क्या होगा? खूब अपर्णा नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, खूब चक्कर लगाए होंगे अपर्णा के। तो अपर्णा उस पेड़ को कहते हैं जिसके पत्ते झड़ गए हों। जिसके पत्ते क्या हों? झड़ गए हों, वो क्या कहलाता है पेड़? अपर्णा कहलाता है। ठीक है। अकिंचन का कौन होता है? जिसके पास कुछ ना हो। जिसके पास कुछ ना हो वो क्या कहलाएगा? उसको अकिंचन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, आकाश वृत्ति क्या कहलाती है? आकाश वृत्ति किसको कहते हैं? दोस्तों आकाश वृत्ति क्या होती है? जिसकी जीविका क्या हो? आकस्मिक हो। आकस्मिक हो वो क्या कहलाएगा आपका? वो आपकी कहलाती है आकाश वृत्ति। ठीक है दोस्तों। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। वैतनिक और अवैतनिक हम लोग देख ही चुके हैं। जिसका मतलब शत्रु न जन्म हो, अजात शत्रु हम लोग देख चुके हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो उसको निशत्रु बोलते हैं। ठीक है। अमर अजर हम लोग समझ चुके हैं। मरणानुमुख हम लोग समझ चुके हैं। अपरमेय हम लोग समझ चुके हैं। जिसकी तुलना न गई जिसके अतुल्य समझ चुके हैं। जिसे सुना ना गया हो अश्रुत कहा जाता है, पता ही होगा। ठीक है। और अनुयायी क्या होता है? आजकल भक्तों का बड़ा प्रचलन है आप लोग देखते हैं। ठीक है। भक्तों और चमचों की जो प्रजाति आ गई है। ठीक है। तो किसी विचारधारा से सहमत रखने वाले जो होते हैं किसी विचारधारा से, वो क्या कहलाते हैं? अनुयायी। ठीक है। किसी विचारधारा से सहमत। हरम का नाम आप लोगों ने जब मुगल काल का इतिहास पढ़ा होगा, बहुत सुना होगा। वहां पे क्या होता है? जहां पर रानियां निवास करती हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको दोस्तों क्या कहा जाता है? रानियां जहां निवास करती हैं उसको कहा जाता है हरम। या हम लोग अंतःपुर देख ही चुके हैं, या रानिवास भी बोलते हैं। ठीक है। रा निवास भी उसको बोलते हैं। ठीक है। रानियां निवास करती हैं वो हरम कहलाता है। ठीक है। ठीक है। अजय तो आप लोग को पता ही होगा, बाकी देख लेते हैं। बात के गूढ़ रहस्य को जानने वाला कौन होता है? बात के गूढ़ रहस्य को जानने वाला वो कहलाता है आपका मर्मज्ञ। ठीक है। बहुत मर्मज्ञ मतलब क्या? किसी बात को बहुत अच्छा से जानने वाला। ठीक है। अच्छा, जिस बात को पहले कभी ना सुनी गई उसको क्या बोलते हैं? जो बात पहले कभी ना सुनी गई हो उसको बोलते हैं अश्रुत। मतलब ठीक है, अश्रुत पूर्व। ठीक है। वो आपका अश्रुत पूर्व हो गया। ठीक है। और जो कभी देखी घटना पहले देखी ना होगी तो अदरस पूर्व हो जाएगा। ठीक है। स्थावर क्या होता है? दो वर्ड आप लोगों ने सुन रखे होंगे। एक होता है स्थावर और एक होता है जंगम। स्थावर क्या होता है? जो मतलब क्या होता है, एक जगह न चलने फिरने वाला क्या कहता है? आपका स्थावर कहलाता है। न चलने फिरने वाला। और जो चलने फिर ना की जगह ना हटा दीजिए, बाकी चलने फिरने वाला क्या कहलाएगा? आपका जंगम। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे नोट कर रखे थे, मैंने सोचा आपको अलग से करवा देता हूँ उनको। आशुतोष कौन होता है? आशुतोष का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। आशुतोष क्या होता है? जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। बहुत छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा वाला मामला यहाँ पर रहे, भगवान शंकर को क्या कहा जाता है? आशुतोष कहा जाता है। बहुत जल्दी प्रसन्न। ठीक है। और
अच्छा, जो लोग, एक वर्ड होता है, बताइएगा आप लोग, पहले सोचिए। अंतेवासी। अंतेवासी क्या होता है? अंतेवासी का इस्तेमाल किया जाता है जो गुरु के समीप रहता हो। गुरु के समीप रहने वाला क्या कहलाएगा आपका? आपको दोस्तों कहलाता है अंतेवासी। ठीक है। अच्छा, आमिष सामिष दो वर्ड होते हैं, हम लोगों ने कल किया था। आमिष सामिष किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? ये इस्तेमाल होते हैं दोस्तों मांसाहारी की जगह पर। ठीक है, मांसाहारी तो आप लोग समझते हो, जो मांस खाता हो। अच्छा, कई प्रकार के कमल होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पंकज उत्पल देखा होगा। ठीक है, तो ये कम जो उनके रंग के आकार पर क्या होते हैं, उनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। ठीक है, कमल अगर नीला है, लाल है, नीला कमल क्या कहलाएगा, लाल क्या कहलाएगा, सफ़ेद क्या कहलाएगा। ये तीनों अलग अलग कमल होते हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। नीले रंग का कमल क्या कहलाता है आपका? वो आपको कहलाता है इंदिवर। ठीक है। लाल रंग के कमल को क्या कहते हैं? कोक नट कहते हैं। सफ़ेद रंग का कमल क्या कहते हैं? पुंड रीक कहते हैं। ये तीन प्रकार के कमल आप लोगों ने देखे होंगे, इनको आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक वर्ड होता है और, बताइए आप लोग। यौतुक। इसका समानार्थी बता सकते हैं क्या आप? मैं समानार्थी बता दूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। दहेज। या जो विवाह में आप लोग मोटी मोटी रकम काटते हैं ना, वही क्या होता है आपका? यौतुक होता है। ठीक है। अच्छा, छावनी जानते हैं आप लोग? बड़े बड़े शहरों में आप लोगों ने कैंट एरिया सुना होगा, वही जहाँ पर सेना रखी जाती है, तो छावनी कहते हैं। सेना के रहने का स्थान या रखने का स्थान। ठीक है। क्या कहलाएगा आपके? आपकी कहलाती है छावनी। ठीक है। ठीक है। और आप लोग देख लेते हैं थोड़े से। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, अगर कोई जो इम्पोर्टेंट होगा वो आपको करवा दूंगा। एक वर्ड होता है चिद विलास। चिद विलास, ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये इस्तेमाल किया जाता है ब्रह्म रूप में क्या हो जाते हैं, जो समाहित होने की जो रमणीक स्थिति होती है उसको। ये आपकी क्या कहलाती है? चित्त विलास कहलाती है। ठीक है। अच्छा, हस्तलाघव क्या होता है? हाथ की चतुराई क्या कहलाती है आपका? हस्तलाघव बताता है। ठीक है। एक वर्ड होती है रिक्त। जब आप लोग जमीन जायदाद वाली चीज़ें पढ़ेंगी, तो रिक्त क्या होता है कि जो आपको उत्तराधिकार में मिली जायदाद होती है, वो क्या कहलाती है आपकी? रिक्त कहलाती है। उत्तराधिकार में मिली जायदाद आपको क्या कहलाती है? वो आपकी रिक्त कही जाती है। ठीक है। और दो भवों के बीच के समय स्थान क्या कहलाता है? बताइए, ये जो स्थान होते हैं तो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों त्रिकुटी। ठीक है, दो भवों के बीच का स्थान आपका त्रिकुटी कहलाता है। तो ये याद रहेगा शायद, मुझे लगता है आपके दिमाग में चित्र बैठ गया होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है।
अच्छा, जो जन्म लेते ही मर जाए उसको क्या कहते हैं? जन्म लेते ही मर जाने वाला, उसको कहते हैं दोस्तों आदंड पात। ठीक है। एरावत क्या था? अगर आपने पौराणिक कथाएं पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, तो आपको पता होगा। इंद्र का जो सफ़ेद हाथी था उसका क्या नाम था? इंद्र का सफ़ेद हाथी, उसका नाम था एरावत। ठीक है। ठीक है। क्या होता है कि जब छोटे से बड़े से पहले क्या है, छोटा विवाह कर ले तो क्या कहते हैं उसको? उसको बोलते हैं अनुवेश। बड़े से पहले, अग्रज से पहले अनुज का विवाह। अग्रज से पहले अनुज का विवाह। ठीक है। अब ये सलमान खान के चक्कर में अगर बेचारे दोनों सोहेल खान वगैरह रह जाते तो दिक्कत हो जाती है ना। उन्होंने क्या किया है? अन्वेष किया है। ठीक है। अर्थात अपने अग्रज से पहले शादी कर ली। ठीक है। तो ये थे जो कि इम्पोर्टेंट थी, हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए हैं। अब हम कुछ लास्ट क्वेश्चन पेपर भी देख लेते हैं, जो कि इससे पहले कहीं कहीं पे आए हुए हैं। मेरे पास कुछ पड़े हुए हैं, मैंने एक जगह उनको कलेक्ट किया है, वो यहाँ पर मैं आपको करवा देता हूँ। सुनते जाइएगा आप लोग, और उम्मीद है कि उससे क्या है, आप लोगों को आगे मतलब दिक्कत नहीं होगी। जैसे मेरे पास यहाँ पे आर ओ 2014 का पेपर है, उसमें आया हुआ है जिसके हृदय पर आघात हो, उसको मैंने पहले बताया था, हृदय का आघात वाला मर्माहत, मर्म आहत हो जाए जिसका। ठीक है। जिसको अपने पद से हटाया गया हो उसको पदच्युत बोलते हैं। अंतेवासी हम लोग देख चुके हैं। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला को क्या करते हैं? मिताहारी। ये एक वर्ड है जो कि आप लोगों को जान लेना चाहिए, मिताहारी, अल्पाहारी जिसको बोलते हैं। ठीक है। क्या नपा तुला भोजन मतलब देख के, या नहीं कि अगर कुछ कहीं मिल गया है तो आपने दबा लिया 2-4 रोटी एक्स्ट्रा, तो वो दिक्कत है। ठीक है। अनुगामी क्या होता है? पीछे पीछे चलने वाला, ये हम लोग देख ही चुके हैं। और दामोदर आप लोग जानते होंगे, जिसके माँ, ठीक है, दामोदर क्या होता है? जिसके पेट में मारे रस्सी बांध दी हो। ठीक है। यहाँ पर आपने रस्सी बांधी, दामोदर अर्थात भगवान कृष्ण। ठीक है। दामोदर कहलाते हैं। अच्छा, जो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली होती है उसको क्या बोलते हैं? अनामिका बोलते हैं। कैसे लिखा जाएगा अनामिका? इंपॉर्टेंट ये है। ये आपको कई बार क्या होता है, इस नाम के साथ कंफ्यूज कर, कनिष्ठिका और जो मध्यमा के बीच की उनकी उंगली होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको ये वाली उंगली को, ठीक है, मिडिल फिंगर उसके बीच की भी, उसको बोलते हैं अनामिका। कई बार क्या होगा, अनामिका लिखा मिल जाएगा आपको, ये गलत हो जाएगा। अनीमिका मिल जाएगा, वो गलत हो जाएगा। अनामी मिल जाएगा, वो गलत होगा। तो क्या है, अगर आपके जो सॉरी जो ये उंगली है वो अनामिका आपकी कहलाती है। ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, अनामिका वगैरह। और मैं क्वेश्चन कुछ देख लेता हूँ। अच्छा, नेपथ्य क्या होता है? ये आया है आपका आर ओ 2010 में आया हुआ था। नेपथ्य क्या होता है? सपोज करिए, जब आप कभी आपने किसी हॉल में जाके कोई नाटक वगैरह देखा है क्या, तो उसके जो पर्दे के पीछे का स्थान होता है क्या कहा जाता है? नेपथ्य कहा जाता है। आप लोगों ने अगर कोई नाटक वगैरह पढ़ रखा होगा तो वहाँ पे आप लोग ये बात जानते होंगे, पर्दे के पीछे का स्थान आपका क्या कहलाता है? आपका कहलाता है नेपथ्य कहलाता है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने तिलक वगैरह देखा है? आप लोग जब घर से पेपर निकलने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपके माथे पे हल्दी के साथ एक चावल का इस्तेमाल किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अच्छत। अर्थात जिसमें जिस अन्न का इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? अच्छत। क्या बिना टूटे चावल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। ये सबसे बड़ी चीज़ है उसमें। ठीक है। और असाध्य आपको पता ही होगा। अच्छा, झगड़ा लगाने वाला कौन होता है? उसको बोलते हैं नारद। कहेंगे नहीं आप बहुत नारद आदमी हो, मतलब क्या है? झगड़ा लगाने वाला मनुष्य। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, वो क्या कहलाता है आपका? वो आपका कहलाता है नारद। पदयुक्ति स्त्री आपको क्या कहलाता है? ये आपका आया 2013 में, आर ओ में। ठीक है।
अच्छा, एक वर्ड होता है निष्प्रह, हम लोग इससे पहले देख चुके हैं। वो क्या होता है, जिसको, ये 2014 का क्वेश्चन है, जिसे किसी वस्तु का क्या हो, स्पर्श महसूस ना हो, जिसे किसी वस्तु का स्पर्श ना हो उसको क्या बोलते हैं, निष्प्रय हो जाता है वो। ठीक है, तो ये कुछ लास्ट ईयर क्वेश्चन हम लोग जो देख रहे हैं। और युधिष्ठिर तो आपको पता है उसमें स्थिर रहने वाला। अच्छा हाँ, जो स्थिर सूर्य भी ना देख सके उसको क्या बोलते हैं, असूर्य स्पृश्या। ये कई बार आ चुका है, याद रखिएगा, असूर्य पस्या। असूर्य पस्या क्या होता है, जो स्त्री क्या है, सूर्य भी ना देख सके, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। ये आया है कई बार क्वेश्चन, ये हम जब 2010 में भी आया हुआ है। ठीक है, पेट की अग्नि तो हम लोग देख ही चुके हैं, कालीन हम लोग देख चुके हैं। दिशाएं जी जिनका वस्तु, दिसंबर आप, दिगंबर और पीताम्बर आप लोग, सॉरी दिगंबर पीताम्बर तो आप लोग अलग, श्वेतांबर भी देख चुके होंगे। तो दिगंबर कौन होते हैं आप लोगों ने पता होगा। दिग मतलब दिशाएं हो जाता है, दिगंबर होता है जो दिशाओं को ही क्या है अपना वस्त्र मानते हैं, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उनको क्या बोलते हैं, आपको उनको दिगंबर बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आया था वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और बाकी हम लोग और देख लेते हैं कुछ जो कि इससे पहले हम लोगों ने ना देखा हो। हम लोगों ने जो ऊपर नहीं देखा वही आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अंततः आप लोग समझ गए होंगे, पहले भी हम लोग देख चुके हैं, बहुत तो हम लोग जानते ही हैं। जो किसी से लगाव ना हो वो क्या कहलाता है, निर्लिप्त कहलाता है। ये वर्ड आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपको कई जगह से करा रहा हूँ, इससे क्या है कि आपको कोई क्वेश्चन रह ना जाए। मतलब 10 नंबर अगर आरो यारो में आ जाए तो पूरा पूरा आपका क्या हो जाना चाहिए, साल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो रंगमंच पर्दे के पीछे के स्थान तो हम लोग देख ही चुके हैं। कृतज्ञ तो जान ही चुके हैं हम लोग, अजातशत्रु से जानते ही हैं, पूजनीय जानते हैं, आगमस्य पथ का हम लोग जान ही चुके हैं। जीतने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, जयेच्छु नहीं, जिगीसा होती है जीतने की इच्छा। अच्छा हाँ, यहाँ पर हम लोग इच्छा भी देख लेते हैं, इच्छाओं संबंधित क्या है। ये 2004 का क्वेश्चन है, यहाँ पर इच्छाओं वाले मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर करवा देता हूँ आपको, जिससे क्या है आपको कोई दिक्कत ना हो। जिगीसा क्या होती है, जीतने की इच्छा रखने वाला, वो आपको कहलाता है जिगीसा। तो यहाँ पर हम लोग पूरी इच्छा वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक होता है अभिप्सा। अभिप्सा क्या होती है, अभिप्सा होती है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, वो कहलाएगी आपकी, वो आपकी कहलाती है अभिप्सा। ठीक है, एसड़ा क्या होता है, एसड़ा होता है जो सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा होती है। हम यहाँ पे इच्छाओं से संबंधित क्वेश्चनों को कर रहे हैं। ठीक है, जो विभिन्न प्रकार की इच्छाएं होती हैं उनसे संबंधित। ठीक है, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाएगी, एष्णा कहलाएगी। ठीक है, और अच्छा बहुत सारे कम लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर चिकीर्षा होती है, बाकी सब तो क्या है पढ़े ही रहना चाहते हैं। चिकीर्षा क्या होती है, काम करने की इच्छा या कार्य करने की इच्छा, कार्य करने की इच्छा क्या कहलाती है, चिकीर्षा कहलाती है। ठीक है, अच्छा जिगीसा क्या कहलाती है, तो अभी हम लोग ऊपर जिगीसा देख चुके हैं। जीतने की इच्छा अभी क्या कहलाती है, वो आपकी जिगीसा कहलाती है। और आपका हो गया जिगीसा और जीतने की इच्छा रखना अलग होती है, और किसी को जीत लेने की इच्छा क्या होती है उसको जिज्ञासु बोलते हैं। जिज्ञासु, जिज्ञासु क्या होती है, किसी को जीत लेने की, जीत लेने की इच्छा क्या कहलाती है आपकी, वो आपकी जिज्ञासी कहलाती है, जिज्ञासी। ठीक है, तो ये आप लोग जान लीजिए। ठीक है, अच्छा जिज्ञासा तो आप लोग जानते ही हैं कि किसी जानने की इच्छा क्या होती है, जिज्ञासा कहलाती है, जानने की इच्छा, कि अब मेरे अंदर ये जिज्ञासा है कि ये कैसे होगा, ये हमें पता चल सके, उसको क्या बोलते हैं, जिज्ञासा। ठीक है,
तो ये इच्छाओं संबंधित ये है। और किसी को मारने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासा के साथ एक होता है जिंघासा। किसी को मारने की इच्छा, किसी को मारने की इच्छा क्या कहलाएगी आपकी? जिंघासा कहलाती है। ये याद रखिएगा, बहुत कम आपको कहीं तो मिलने वाला है, ठीक है। और इसी से जुड़ता हुआ एक और नाम है जिगित्सा। वो क्या होता है? वो होती है भोजन करने की इच्छा। वो आपकी कहलाती है जिगित्सा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। और जिग्रच्छा किसके क्या होते हैं? जिग्रच्छा होती क्या कि पकड़ने की इच्छा या ग्रहण करने की इच्छा। पकड़ने या जो ग्रहण करने की इच्छा होती है वो क्या कहलाती है? जिग्रच्छा कहलाती है, ठीक है। पकड़ने या ग्रहण करने की इच्छा आपकी ये क्या कहलाएगी आपकी? ये आपकी कहलाएगी जिग्रच्छा। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। आज ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है? ज्ञान पिपासा। अच्छा, पिपासु क्या होता है? ज्ञान पिपासा हो गई ये तो, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, ठीक है। एक होता है पिपासु। पिपासु बताइए आप लोग, सोचिए जल्दी से, पिपासु किसको बोलते हैं? ठीक है, पिपासु मतलब पीने की इच्छा जो होती है भाई। बहुत पिपासु हो भाई, आपके अगर ड्रिंकर है तो क्या हो सकता है, कई बार पिपासु हो जाते हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए मुमूर्षा क्या होता है? हम लोग मुमूर्षा कर चुके हैं। जो मरने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मुमूर्षा कहलाता है आपका। और मुमूर्षु क्या होता है? दोनों में अंतर क्या है? मरने की इच्छा क्या कहलाती है? मुमूर्षा कहलाती है, ठीक है। और मरणासन अवस्था वाला क्या कहलाएगा आपका? मरणासन अवस्था वाला आपको कहलाएगा मुमूर्षु कहलाता है, ठीक है। खाने की इच्छा क्या कहलाती है आपकी? बुभुक्षु क्या कहला जाएगी आपकी? खाने की इच्छा जो होती है वो आपकी बुभुक्षु कहलाती है। फल की इच्छा फलेच्छु हो जाती है। धन की इच्छा धनेच्छु हो जाती है। धन धनेच्छु और फलेच्छु, ये दो वर्ड एक टाइप के हैं, मैंने यहाँ पे इसको इसलिए करा दिया। धन की इच्छा और फल की इच्छा, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं, धनेच्छु और फलेच्छु। तो ये आप लोग जान लीजिए, जितने भी इच्छा वाले हैं वो हम लोग यहाँ पे कुछ कर लिए हैं। और हाँ, एक और रह जा रहा है, उसको बोलते हैं तितीर्षा। तितीर्षा क्या होता है? तैर कर पार करने की जो इच्छा होती है वो आपकी कहलाएगी तितीर्षा, ठीक है। ये लगभग लगभग हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, युद्ध से संबंधित दो होते हैं। एक होता है आपका युत्सु, ठीक है। एक होता है आपकी युत्सा। युत्सा, दोनों में अंतर क्या है? एक में क्या होता है? युद्ध की इच्छा रखने वाला होता है युत्सु, ठीक है। और ठीक है, युद्ध की इच्छा रखने वाला और युद्ध करने की इच्छा रखने वाला, दोनों में अंतर है, ठीक है। युत्सा युद्ध करने की इच्छा, ठीक है। ये लगभग लगभग हम लोगों को ये सब कुछ हो गया है। और शुभेच्छु तो आपको पता ही होगा। और मुझे नहीं लगता कि और कोई जो है रहा जा रहा है। शुभेच्छु आपको पता ही है। और
बाकी हम लोग और देखते हैं लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से कुछ जो लास्ट ईयर में आए हुए हैं वो मैं यहाँ पे सब देख रहा हूँ। और जो कि जैसे यूपी टेट में आया हुआ 2014 में, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हम लोग कुलीन देख ही चुके हैं, यावर हम लोग समझ चुके हैं, निष्प्रय हम लोग समझ चुके हैं, युद्ध की इच्छा भी हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है। और उपकृत वगैरह जानते ही हैं, प्रत्युत्पन्न मत हम लोग देख ही चुके हैं, मीनाक्षी हम लोग जानते ही हैं। और इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है आपका? इंद्रजीत। इंद्रजीत के बाद कौन रामायण में आप लोगों ने जो सुना होगा, सॉरी, इंद्रजीत किसको कहा जाता है? रामायण में आपका इंद्रजीत कई बार आता है। इंद्र को जीतने वाला, वो अपने नाम के साथ इंद्रजीत क्या उपाधि धारण करता है। ठीक है। अच्छा, दुर्विसंधि क्या होती है? बुरे उद्देश्य के से की गई गुप्त मंत्रणा क्या कहलाती है आपकी? दुराभि संधि कहलाती है। ठीक है। क्या है जिसकी क्या हो आपका जो उद्देश्य हो वो क्या है? गलत हो, उसको क्या बोलते हैं? दुराभि संधि बोलते हैं। ठीक है। बुरे उद्देश्य के साथ की गई मंत्रणा क्या होती है? दुराभि संधि कहते हैं। ठीक है। स्वार्थी वगैरह आपको पता ही होगा। अवीरा तो जान ही चुके हैं, जिसके दोनों पति और पत्नी, पुत्र और पति दोनों जीवित हों, अवीरा कहलाते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कुछ और, अगर मुझे दिखता तो बताता हूँ मैं आपको। आगे आग्नेय स्नान वगैरह तुम लोग समझ चुके हैं, उपत्यका अपत्यका हम लोग समझ ही चुके हैं। और देख लेते हैं, जीवसा पता ही है आपको, एसएससी में आया हुआ है। पत्र या प्रश्नार्थ के उत्तर की अपेक्षा क्या होती है? उत्तरापेक्षी कहलाते हैं। ठीक है। अप्रत्यम, अप्रतिम, आप लोग जब कभी सुनील गावस्कर को कमेंट्री करते हुए सुनेंगे तो एक बहुत मतलब क्लियर, अप्रीतम, अप्रीतम क्या होती है? जिसके समान दूसरा ना हो। ठीक है। वो क्या कहलाता है आपका? अप्रीतम कहलाता है। ठीक है। और शत्रु की जो हत्या करता है शत्रुघ्न कहलाता है। हर काम को देर से करने वाला दीर्घसूत्री कहलाता है। ठीक है। तो ये कुछ लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन है जो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए हैं। अभिक तो जानने वाला होता है, गोद में सोने वाली स्त्री क्या होती है? अंक साइनी। अंक मीन्स क्या होता है? गोद, और इसी से बना है अंक साइनी, गोद में सोने वाली स्त्री। हम लोगों ने यहाँ दो पार्ट्स में इनको कर रहे हैं कि जिससे क्या है कि आपका लगभग लगभग पूरा हो जाए। वाचाल तो समझ गया, जो बेकार में बस बोलता जाए, बकैती जो बहुत छाटता हो वो। ठीक है। तो बकैती नहीं छाटनी है आपको। युत्सु तो जानते हैं, युद्ध करने की इच्छा। और शंका करने वाला क्या होता है? शंकालु कहता है। दूरदर्शी क्या होता है? दूर की इच्छा, मतलब दूर की सोच रखने वाला क्या होता है? ठीक है। अच्छा, प्रष्टव्य क्या होता है? वर्ड होता है प्रष्टव्य। ये आया आपका एसएससी स्टेनोग्राफर 2001 में। ये होता है प्रष्टव्य। प्रष्टव्य होता है पूछने योग, उसको क्या बोलते हैं? प्रष्टव्य बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हुए वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और बाकी और मुझे नहीं लगता कि कुछ इसके बाद तो कुछ छूटने वाला है आप लोगों का पेपर की दृष्टि से। ठीक है। और रेलवे में भी कई बार क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। तो पहले जैसे समय की दृष्टि से अनुकूल क्या होता है? समय अनुकूल कहलाता है। जिसकी गर्दन सुंदर सुंदर हो क्या कहा जाता है? सुग्रीव हम लोग देख ही चुके हैं। जिस किसी रस का उपभोग करना रस स्वादन कहलाता है, पता ही होगा। अत्यधिक वरना अतिवृष्टि होती है। किसी कार्य के लिए सहमत होना अनुमति होता है। अन्योन्यासित किसी दूसरे पर आश्रित होना होता है। ठीक है। हमेशा रहने वाला क्या होता है? शाश्वत कहलाता है। अप्रत्याशित क्या हो? जिसकी आशा न की गई हो। ठीक है। तो ये क्या है? लास्ट ईयर कुछ आया हुआ है। लोअर पीसीएस में अगर देखें तो दुष्कर आया हुआ है, जानते हैं। मितभाषी आप लोग समझिए, द्विभाषी आप लोग समझ चुके हैं, नवचर हम लोग देख ही चुके हैं। ठीक है। यूपी टीजीटीवीटी वगैरह में क्या है? जिज्ञासु आया है, किंवदंती आया है, अनुग्रहित आया है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो। अनुग्रहित, जिस पर अनुग्रह
किया गया वो क्या कहलाएगा आपका? अनुग्रहित कहलाएगा। तो ये कुछ हो गए जो कि जानने योग्य हैं। और आएगा कि आंकड़ों की जांच करने वाला क्या करता है? वो आपको कहलाता है अंकेक्षक। आय व्यय के आंकड़ों की क्या दोस्तों? जांच करने वाला। ठीक है, तो ये कुछ मोटा मोटी चीज़ें थी जो हम लोगों ने यहाँ पे देख ली हैं। और सम्मेलन तो पता ही है आपको। वीतरागी क्या होता है? वीतरागी एक है। वीतरागी क्या होता है? जिसको क्या है, इस जो संसार है उसके प्रति मोह ना रहा हो। वीतरागी, हम संसार के प्रति मोह ना रहा हो, वो क्या कहलाएगा आपका? वीतरागी कहलाएगा। आदि से अंत तक आद्योपांत कहलाता है। प्रायद्वीप तो जानते ही आप लोग, भूगर्भता आप लोग जानते हैं, ईशान हम लोग देख ही चुके हैं, उपत्यका हम लोग जान ही चुके हैं, दावानल हम लोग देख चुके हैं। और रजोगुण वाला क्या कहलाता है आपका? राजसिक। जो क्या हो? रजो गुण से युक्त हो। ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका? राजसिक कहलाएगा। ठीक है, तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट थे वो हम लोगों ने यहाँ पे देख रहे हैं। और बहुभाषाविद आप लोग जानते हैं। उद्भिज तो हाँ, उद्भिज देख लीजिए। उद्भिज से कौन सी संधि उत्ता है? जो जमीन फोड़कर जन्मा हो। ठीक है, जो धरती फोड़कर जन्मा हो उसको क्या बोलते हैं? उद्भिज कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ और हैं। संविधा क्या है? संविधा आप लोग जब हवन घर में होता है तो आप लोग संविधा सुनते होंगे। किसके लिए? हवा में जलने वाली लकड़ी, जलाने वाली लकड़ी क्या होती है? संविधा कहलाती है। हवन में जलने वाली लकड़ी होती है, लकड़ी होती है, लड़की नहीं। ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका? संध्या, संध्या कहलाती है। ठीक है, और आज को हम लोग देख चुके हैं। दुर्लभ संधि हम लोग समझ ही चुके हैं। प्रियमवदा आप तो समझ ही चुके हैं। सदवा हम लोग जानते ही हैं। अंतःपुर देख चुके हैं। कानीन हम लोग समझते ही हैं। बंजर ऊसर समझ ही सकते हैं। खंडकाव हम लोग जानते हैं। वातानुकूलित तो आजकल सबके घर में ऐसी हो ही गई है। कोई डाउट है किसी को? जो किसी के अवधि में कार्य करता है उसको स्थानापन्न कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्तराण क्या है, इसको कहते हैं? स्तराण हम लोगों ने पहले भी देखा है, एक बार फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। क्या होता है? जो किसी स्त्री के बस में हो, स्त्री के वशी भूत हो, क्या कहलाएगा आपको? स्तराण कहलाता है। ठीक है, ये थे आपके कुछ अनोड़ा क्या होता है? दूसरे की विवाहित स्त्री क्या कहलाती है? अनोड़ा कहलाती है। और अधूड़ा क्या होती है? वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली। दो वर्ड हैं जो कि ये क्या है, हमें समझना है। अधूड़ा। ठीक है, दूसरे की विवाहित स्त्री, दूसरे की विवाहित स्त्री क्या होती है आपकी? अनोड़ा होती है। और दूड़ा क्या होती है? वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली है, मतलब वो निकल लिया है किसी और के पास। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली है, वो क्या कहलाएगी? वो अधूड़ा कहलाएगी। ठीक है, तो तो वो चीज़ है। अच्छा, एक आत्मश्लाघा, आत्मश्लाघा वर्ड आप लोग सुना होगा। तो आत्मश्लाघी क्या होगा? जो खुद की प्रशंसा करने वाला उसको क्या बोलते हैं? उसको आत्मश्लाघी बोलते हैं। ठीक है, जो खुद की प्रशंसा करता है उसको आत्मश्लाघी कहते हैं, खुद की प्रशंसा करने वाला। अपनी प्रशंसा
करने वाला क्या कहलाता है आपका, वो आपको आत्मश्लाघी कहलाता है। ठीक है, चल किंवदंती जनश्रुति आप लोग जानते ही होंगे, और पटाक्षेप समझ ही चुके हैं आप लोग। गतानुगतिक क्या होता है, पहले चली आ रही परंपरा का परिपालन क्या होता है, गतानुगतिक क्या होता है, गणिका क्या होता है, शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री क्या होती है, गणिका कहलाती है। आप लोग जब क्या पढ़ रहे हैं, जब आप मौर्य काल पढ़ेंगे तो वहाँ पर गणिकाओं के बारे में ये वर्ड इस्तेमाल होता है। क्या है, मौर्य काल की गणिका क्या होता है, देह व्यापार अर्थात वैश्य के लिए क्या है, ये गणिका शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर 2 प्रकार की गणिकाओं का वर्णन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग जान लीजिए। दो चीज़ें और होती हैं। एक होता है जिसकी दिशा क्या होती है, जो केंद्र की ओर होती है ऐसे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं केंद्राभिमुख। ठीक है, उस या केंद्राभिसारी बोलते हैं। ठीक है, एक होता है जो केंद्र से बाहर की ओर जा रहा होता है, जिसकी दिशा कैसे होगी, ऐसे होगी। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आप क्या, केंद्रा केंद्रापसारी। ठीक है, तो आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन यहाँ पे रह जाएगा। ठीक, तटस्थ वगैरह आप लोग समझते ही होंगे, और प्रसूता तो हम लोग देख ही चुके हैं। बिना किसी बाधा क्या होता है, निर्वात कहलाता है, निर्वात रूप से। ठीक है, दुर्व्यसनी क्या कहलाता है, जिसकी क्या हो, खराब आते हों। दोस्तों लगभग लगभग हम लोगों ने यहाँ पर जितने हो सकते थे उतने हम लोगों ने यहाँ पर कर लिए। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन बना हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और बाकी आपको अभी अगर इसकी पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप द एजुकेशन कैटलिस्ट के जो टेलीग्राम पेज है वहाँ पे जाइएगा, चैनल पे, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और दोबारा भी देख सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।